पड़ोसी देश बांग्लादेश में लोकतंत्र इस वक्त एक बड़े सवाल के घेरे में है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बड़ी आबादी आज भी डर के साए में जी रही है। खासकर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा? पिछले 1 साल से बांग्लादेश राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उम्मीद थी कि चुनावी प्रक्रिया से हालात सुधरेंगे, लेकिन अब चुनाव से पहले ही अल्पसंख्यक समुदायों में अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता सामने आ रही है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट देने या किसी उम्मीदवार का समर्थन करने के कारण धमकियां, हमले और दबाव का सामना करना पड़ता है। परिषद के कार्यवाहक महासचिव मणिंद्र कुमार नाथ का कहना है कि अगर सरकार और चुनाव आयोग सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं देते हैं, तो कई मतदाता मतदान केंद्र तक जाने से भी डर सकते हैं। ढाका में आयोजित एक गोलमेज बैठक में यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और धर्म को राजनीति का हथियार बना रहे हैं। इससे चुनावी माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। रिपोर्टों के मुताबिक हाल के वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनका शिकार धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय बने हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। बैठक में हाल ही में सामने आई एक हत्या की घटना का भी जिक्र किया गया, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि ऐसी घटनाओं को कई बार राजनीतिक बताकर टाल दिया जाता है, जिससे पीड़ित समुदायों में न्याय की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। अर्थशास्त्री देवप्रिय भट्टाचार्य का कहना है कि धर्म आधारित राजनीति देश की सामाजिक एकता, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के प्रमुख इफ्तेखारुज्जमान ने कहा कि अल्पसंख्यकों 30% से अधिक आबादी है, पर हमलों के पीछे अक्सर राजनीति, जमीन विवाद और दबदबा कायम करने की कोशिशें होती हैं। उन्होंने सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए डाइवर्सिटी कमीशन बनाने और भेदभाव विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश में होने वाले चुनाव वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या फिर अल्पसंख्यकों के लिए मतदान का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा?